अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के एक बड़े प्रोजेक्ट की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में क्रीम ब्लॉक से M2 मोटरवे तक जो एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनना है, उसके हवाले से एक अपडेट आई है। LDA ने फाइनली पंजाब गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसका PC1 बहुत पहले से तैयार था LDA के पास। LDA ने इसका डिज़ाइन, या जो आप इसको PC1 कहते हैं, अखराजात जो होते हैं प्रोजेक्ट के, उस पर वर्किंग करवा के PC1 तैयार किया हुआ था। अब पंजाब गवर्नमेंट को बेसिकली LDA ने सबमिट कर दिया है प्रपोज़ल कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, वो कुछ फंड्स जो हैं वो LDA प्रोवाइड करेगा, और कुछ फंड्स जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो अपने सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फंड्स रखे जाते हैं, उसके थ्रू जो है वो इस प्रोजेक्ट को फंड करें। इसको डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स पे शेयर किया गया है। वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको जो न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट है वो भी दिखाऊंगा, और ये आपके सामने जो डिफरेंट जो न्यूज़ पेपर्स की कटिंग्स हैं वो भी आपके सामने चलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली इसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट को कर दी गई है। असल में पंजाब गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो जिसके तहत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, और लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 है। उसके तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को CM पंजाब ने ये कहा है कि आप जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उन पे काम करवाएं। तो LDA ने फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि LDA का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, और ये आपके सामने ये कटिंग चल रही है जो PSDP से भी इसकी अप्रूवल हुई हुई है। LDA ने ये केस भी रखा है पंजाब गवर्नमेंट के पास कि इसकी जो आप कह लें अप्रूवल है, वो आज से तकरीबन 2 साल पहले PDWP जो प्लानिंग कमीशन प्रोजेक्ट्स अप्रूव करता है पंजाब के एनुअल डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स टेकअप होते हैं पंजाब में, तो उनको पहले प्लानिंग कमीशन जो है वो अप्रूव करता है, और उसके बाद फिर उसकी फंडिंग होती है और वो टेंडरिंग का प्रोसेस होता है और प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो ये प्रपोजल, ये जो है रिक्वेस्ट भी रखी है कि क्योंकि PSDP से भी ये अप्रूव्ड है, इसके लिए फंड्स एलोकेशन पहले रखी गई थी। और क्योंकि बाद में CM पंजाब ने LDA को कह दिया था कि आप अपने फंड से प्रोजेक्ट्स को करवाएं, तो LDA ने ये भी प्रपोजल रखी है कि हम कुछ फंड्स तो हमने अवेलेबल कर लिए हैं, लेकिन जो क्योंकि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए कुछ जो फंड है वो पंजाब गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे। जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात है, मैं थोड़ी लोकेशन भी गाइड कर देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे मौलाना शौकत अली रोड आती है। ये एक सिग्नल फ्री रोड है, तकरीबन ये फिरोजपुर रोड से ये आ रही होती है, और इसी रोड को M2 मोटरवे के साथ भी सिग्नल फ्री कनेक्ट करना है। ये यहाँ पे आपको पता है ना, कायद-ए-आज़म कैंपस भी है, जिना हॉस्पिटल भी है। ये आगे जाके क्रीम ब्लॉक का पॉइंट आता है, जहाँ पर ये अंडरपास बनाया जाना है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली। और यही रोड आगे कंटिन्यू हो जाती है, और ऑल द वे ये रोड जो है वो जाती है M2 मोटरवे तक। यहाँ पे ये गोल चक्कर जैसे ही आप टर्न करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो आगे जाके मुल्तान रोड आती है, और मुल्तान रोड पे ये खाड़क का पॉइंट है, यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाना है। और इसी पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लें, मरगज़ार रोड आती है। ये मरगज़ार रोड जो है ये सीधी जाके कनेक्ट हो जाएगी, सब्ज़ाज़ार में से होती हुई सीधी जाके कनेक्ट कर जाएगी M2 मोटरवे को। तो ये तकरीबन 4 किलोमीटर की रोड बनती है खाड़क से M2 मोटरवे तक। एक ये पोर्शन फ़ेज़ 2 में कंप्लीट होना है, फ़ेज़ 1 में क्रीम ब्लॉक का अंडरपास है और थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। ये M2 मोटरवे है, और M2 मोटरवे तक आसान एक्सेस देने के लिए, चूँकि मौलाना शौकत अली रोड जो पीछे फिरोजपुर रोड से आ रही है, वो ऑलरेडी सिग्नल फ्री है। आगे ही सिर्फ 2 पॉइंट्स रहते थे M2 मोटरवे तक, एक खाड़क का पॉइंट था और एक क्रीम ब्लॉक का पॉइंट था। तो ये दोनों पॉइंट पे अगर अंडरपास या फ्लाईओवर्स बन जाते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा, सिग्नल फ्री एक एक्सेस मिल जाएगी लाहौर को इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी रूट अलाइनमेंट थी, और इसके हवाले से वर्किंग्स जो हैं बहुत सारी हो चुकी हुई हैं। PC1 भी इसका तैयार है। अब LDA ने फाइनली इसको सबमिट किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें से कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट दें, और कुछ जो फंड हैं वो सस्टेनेबल मॉडल के तहत LDA ने अपने रेवेन्यू से कुछ एक फ़ंड बनाया हुआ है, जिसमें ये डिफरेंट स्कीम्स को फंड कर रहा है LDA। तो LDA ने कुछ अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करना है, और कुछ पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, पूरा एक प्रपोजल बना के सबमिट किया है कि हमें इसके लिए भी कुछ फंड्स या बजट दिया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आपको पहुंच जाए। और जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए 2.9 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत पहले अप्रूव कर दिए हुए थे, लेकिन बीच में CM पंजाब ने एक नया, आप कह लें कि एक डायरेक्शंस दी थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, LDA को ख़ास तौर पे, क्योंकि LDA जो है वो
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पंजाब गवर्नमेंट के बजट से करवा रहा था। तो बहुत सारे रोल मॉडल्स मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि ऐसे पंजाब में लाहौर में ख़ुसूसी तौर पे रूडा एक बना अदारा जिसने अपने फ़ंड्स कलेक्ट किए और उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फ़ंड करना शुरू कर दिया। एक सीबीडी अदारा बना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसने भी अपने डिफरेंट सोर्सेज से फ़ंड्स इकट्ठे किए और अपने ही जो फंड से, बजट से डिफरेंट स्कीम्स को, कलमा चौक अंडरपास आपने देखा, इतना बड़ा उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज से फ़ंड किया। फिर आगे ये लिंक हो जाता है जाके, ये पूरा सीबीडी कॉरिडोर बनता है, आगे वादत वो वाल्टन रोड के साथ लिंक होता है। ये सारा जो वहाँ पे काम है, डेवलपमेंट्स का काम है सारा, उन्होंने खुद करवाया था। उसी तर्ज पे सीएम पंजाब ने एलडीए को भी कहा हुआ था कि आप डिफरेंट स्कीम्स को फंड करें। अब आपको पंजाब गवर्नमेंट फंड्स नहीं देगी, लेकिन अब एलडीए ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट भी कर लिए हैं। लाहौर में आप देखें, नीला गुंबद का पार्किंग प्लाजा बन रहा है, बहुत सारे पार्किंग प्लाजाज बन रहे हैं, एलडीए खुद फंड कर रहा है। रीमॉडलिंग हो रही है डिफरेंट एरियाज़ की, अभी दाता दरबार की रीमॉडलिंग भी एलडीए अपने फंड से करवा रहा है। तो अब जो एलडीए का इसमें मौक़िफ़ है वो ये है कि जो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं वो तो एलडीए फंड कर रहा है और बना रहा है, स्ट्रक्चर प्लान रोड्स भी एलडीए अपने फंड से कर रहा है। तो ये एलडीए ने रिक्वेस्ट की है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसका फ़ेज़ 1 है, फिर फ़ेज़ 2 है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड करना मुनासिब भी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने चूंकि इसके लिए पहले जो है फंड्स एलोकेशन की हुई है, तो वो उसी को रेफरेंस बनाते हुए इन्होंने एक पूरा केस सबमिट किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमें इसके लिए रिक्वायर्ड थोड़ा सा फंड्स जो हैं वो दिए जाएँ। कुछ हम अपने बजट से इसको फंड करेंगे और कुछ हमें पंजाब गवर्नमेंट हेल्प आउट करे, ताकि हम ये जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है ये बना सकें, और इससे बहुत ज़्यादा इसका पब्लिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों को, ट्रैफिक की कंजेशन कम होगी, लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है इसको टेकअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको मैंने बताया है कि क्रीम ब्लॉक के ऊपर अंडरपास शामिल है इसमें, और खड़क के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना है। फ्लाईओवर बनेगा या अंडरपास बनेगा। ज़मीनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ज़मीन कोई ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। इसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सिर्फ वो शामिल होगी। तो अभी हम डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे जो इसको रिपोर्ट किया गया है वो देखते हैं। लाहौर के अहम तरक्याती मंसूबों पर अहम पेशरफ्त। एलडीए ने पंजाब हुकूमत से क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा शुरू करने की इजाज़त मांग ली है। 2 अरब 80 करोड़ रुपए लागत का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा मंजूरी के मराहिल में है। ये रिपोर्ट देखें। एलडीए ने पंजाब हुकूमत से करीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा शुरू करने की इजाज़त मांग ली। करीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का जामिया मंसूबा तैयार, हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरीम नवाज देंगी। जराये के मुताबिक करीम ब्लॉक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का PC1 आइंदा हफ्ते महकमा हाउसिंग को अरसाल किया जाएगा। मंसूबे को सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए शुरू करने की सदा भी की जाएगी। करीम ब्लॉक अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के तहत जिना अस्पताल से करीम ब्लॉक जाने वाली सड़क पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। एलडीए हुकाम के मुताबिक अंडरपास की तामीर के लिए किसी किस्म की अराजी एक्वायर नहीं की जाएगी, जिससे मंसूबे की लागत और मुद्दत दोनों में कमी आएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।